कल हमने यूनिट 2 काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था और इसमें जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़े थे ग्राफ्स। आज जरा ग्राफ से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी बातें और पढ़ेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। हमने कल पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमारा स्पीड कैलकुलेट होती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन, ये हमने कल पढ़ा था। अब इनसे कैलकुलेशंस कैसे कैसे हमसे पूछी जा सकती हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दो चार क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं अभी, इन चीजों पे ध्यान देंगे। द ग्राफ ऑफ ए पर्सन इज गिवन। ये ग्राफ में एक प्लॉट कर रहा हूं बेटा, जरा गौर से समझना। इधर टाइम लिया और इधर स्पीड ले रखी है मैंने। ये ऐसे गया, ये कह रहा हूं मैं वेलोसिटी, और यहां पर हमें दे रखा है टाइम। ये वेलोसिटी मार्क कर रखी है 0 और 10, ऑब्वियसली ये होगी मीटर पर सेकंड में। टाइम सेकंड में है, यहाँ से यहाँ तक 2, 4, 5, 6 और ये 7 का मैंने टाइम मान लिया, बल्कि ठीक है। नीचे की ओर ये जो पॉइंट आ रहा है ये है आपका -5। आपको ऐसे ग्राफ वगैरह मिल जाएंगे। आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, उस पे आते हैं। कैलकुलेट नंबर 1 टोटल डिस्टेंस कवर्ड। नंबर 2 नेट डिस्प्लेसमेंट। और नंबर 3 मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ये तीन चीजें मैं आपसे अभी यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। ये तीन चीजें पूछी जाएंगी। एक बार क्वेश्चन को गौर से समझते हैं। काइनेमेटिक्स का हमारा पहला न्यूमेरिकल है इन कंसेप्ट पे। आपसे कह रहा है कि एक ग्राफ आपको गिवन है, और ग्राफ किस टाइप से गिवन है कि इस ग्राफ में यहाँ ओरिजिन से एक बॉडी चली, इसको कोई पोजीशन मार्क कर दें, ए पोजीशन तक स्पीड बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा 2 सेकंड। ये दे रखा है हमें 2 सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड अप टू 4 सेकंड वो रेस्ट पे रही या सेम स्पीड से चलती रही बी पॉइंट पे। फिर बी से सी तक गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो स्पीड 0 ले आई। फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, 5 की वेलोसिटी अचीव करी, देन वापस आया ये ई पॉइंट तक। हमें यह डिस्टेंस भी पूछा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। अब इसका मीनिंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी क्योंकि शुरू करा वहीं पे आके रुक गई वो। तो चलिए मैं बहुत डिटेल से समझाता हूं बेटा जी। दो मेन ग्राफ्स
के कर्व बन रहे हैं। एक कर्व तो ये ऊपर वाला बन रहा है ट्रेपेजियम, और एक नीचे की ओर दिखा रखा है ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं इसको A1 नाम दे रहा हूं। ये क्या फॉर्मूला होता है? हाफ into sum of parallel sides into में height into separation between them। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दो साइड पैरेलल है। इस साइड की यहां से यहां तक वैल्यू हो गई 5, और इस साइड की वैल्यू 4 - 2 2 हो जाएगी। ऐड करेंगे ना into 10। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड है तो 5 + 2 ये हो जाएगा, इनटू इन दोनों के बीच का into गैप 10। 10। तो ये 10 से 2 गया 5 और 7 हो गया 35। अब आ जाएंगे इस नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए। सर इसकी यूनिट्स क्या होंगी? बेटा एरिया है मीटर पर सेकंड का चल रहा है, तो यूनिट मीटर स्क्वायर ही हो सकती है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम नाम दे रहे हैं A2, हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो हाफ बेस हो जाएगा ये C से E का, तो 7 - 5 आपका ये बेस हो जाएगा, इनटू हाइट ये हो गई यहां से यहां तक की, जो कि वैल्यू दे रखी है 5। तो 7 - 5 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। नाउ आ जाते हैं अपने पहले वाले आंसर पे। पहले वाले आंसर में जो दे रखा है, हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और दूसरे वाले में हमसे पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जरा इन दोनों का डिफरेंस भी हमें समझना पड़ेगा। ये हो जाएगा A1 + A2 और ये हो जाएगा A1 - A2। A1 क्या था? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। A2 क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस क्यों करा? क्या लॉजिक है, जरा इस चीज को समझते हैं। इस ग्राफ का मीनिंग ये है कि बॉडी पहले एक तरफ गई, फिर लौट के उसने अपनी स्पीड को 0 करा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले गई और फिर वापस आई। तो हम पहले दूर गए हैं और फिर पास की ओर लौटे हैं। तो डिस्टेंस तो हमने जाते वक्त भी कवर करा और आते वक्त भी कवर करा। तो इसलिए जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो दोनों टाइप के एरिया को कवर करेंगे। और एरिया का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस को लेगा। गौर करना, जो यहाँ पे एरिया है वो V × T को बता रहा है, और V × T क्या होगा? X होगा, नहीं होगा? तो एक्चुअल में हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं, एक्चुअल में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं एरिया अंडर ग्राफ से। मैं अभी इसको और एक बार सेपरेटली बता दूंगा, हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो। इस क्वेश्चन के बाद मैं इसको और डिटेल से समझा देता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 + 5 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 35 - 5 30 मीटर स्क्वायर। राइट सर इसमें मीटर स्क्वायर लगाएंगे, डिस्टेंस तो सिर्फ मीटर में रहता है। ये डिस्टेंस है। ओ बेटा, ये सॉरी, यहाँ पे भी मुझसे गलती हो गई, ये मीटर रहेगा क्योंकि ये एरिया नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकालेंगे, ये डिस्टेंस मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, कवर्ड ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड था।
वाला है दैट इज इक्वल टू एरिया और डिस्टेंस कवर्ड ये ड्यूरिंग पढ़ रहा 5 to 7 सेकेंड ये बता रहे हैं सर डिस्टेंस के बीच में जितना है और यहाँ पे ट्रेपेजियम बनना है और यहाँ पे ट्रायंगल बनना है। ठीक है, तो हम क्या ध्यान देंगे, एक ये लाइन मुझसे रह गया था लिखने से, ये डिस्टेंस कवर्ड होता है इन पीरियड का, निकलेगा एरिया ही लेकिन मीनिंग क्या आता है डिस्टेंस का, तो इसलिए यहाँ पे हमारी यूनिट मीटर की आ जाएगी। अब तीसरी चीज जो हमसे पूछी गई मैक्सिमम एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो अगेन डायग्राम में आज वापस आ जाए। एक्सीलरेशन क्या होता है, जरा एक बार फॉर्मूला भी लिख ले तो ज्यादा आसान होगा कि भाई एक्सीलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल दोनों देखना है। जरा इसके अलग अलग पार्ट को देखें। ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें वेलोसिटी का चेंज क्या हो रहा है, 10 - 0 10 का हो रहा है और टाइम लग रहा है 2। यहां पे भी 10 का चेंज आ रहा है लेकिन टाइम लग रहा है 1, तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ 5 का चेंज है दोनों तरफ और 1 आ रहा है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बी से सी के बीच E के बीच में होगा। ये कहाँ कहाँ होगा, बिटवीन बी सी सी डी डी, इन तीनों ही केस में ये सिचुएशन आएगी। सिर्फ साइन का फर्क आएगा प्लस या माइनस का, क्योंकि किसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, किसी सिचुएशन में नेगेटिव, यानी किसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन है तो किसी सिचुएशन में रिटार्डेशन। तो हम इसे मैग्नीट्यूड की तरह डील कर लेंगे। लेट से मैं बीसी वाले पोर्शन पे लेके चल रहा हूँ। मैं किस केस में ले रहा हूँ, इन केस ऑफ बीसी। इन केस ऑफ बीसी यानी कि ये वाला पोर्शन की बात मैं कह रहा हूँ। ये पोर्शन में क्यों ले रहा हूँ, सो दैट मैं आपको टाइम जो आपका प्लस या माइनस का डिफरेंस है वो भी इस क्वेश्चन में मैं समझा सकूं। तो चेंज इन वेलोसिटी इन बीसी आप पढ़ेंगे इसको। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो 0 - 10 अपॉन टाइम इंटरवल कितना हो रहा है, 5 - 4, तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो गया। जरा गौर से समझिए, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर हाँ बोलो बच्चे। सर हम 0 से A तक भी तो ले सकते हैं एक्सेलरेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे निकालना है मैक्सिमम। ओके सर। टाइम यहाँ ज्यादा है तो यह हाँ 5 का मैग्नीट्यूड आएगा ना खाली। यस सर। यहाँ पे भी हम क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे भी निकलेगा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि वहां पे कम है। आपको मैक्सिमम यस सिर्फ सर। आपको बीसी पे कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये बीसी पे मैक्सिमम है, सी डी डी और ओ ए, इन तीन पे क्या होगा, लेस होगा। मिनिमम वर्ड नहीं ले रहा हूँ, लेस होगा। तो मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो इसलिए मैंने बीसी पे निकाला है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी का। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं जो कंसेप्ट हम कल डिस्कस कर रहे थे। एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ पहले।
बेटा इस तरह का कोई ग्राफ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी होंगी, तो इनसे बहुत सारी बातें हमसे पूछी जाती हैं। वो क्या क्या बातें हो सकती हैं, जरा उसको चेक करने की कोशिश करते हैं अभी हम। ठीक है, तो अब इस ग्राफ का यहाँ तक का मतलब क्या है? ये इसका कोई अपना स्लोप है। ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करा, 0 की स्पीड से स्टार्ट करा। इसको नाम दे दूं मैं भाई, ये बॉडी P है, ये वाली बॉडी Q है। दो अलग अलग कोई दो बॉडी थी। बॉडी P ने 0 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया और कोई एक्सेलरेशन उसके पास था। बॉडी Q ने 10 की स्पीड से चलना स्टार्ट करा। ये पॉइंट A का मीनिंग क्या होता है? क्या वो इस पॉइंट पे मिले? तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ए उनका मीटिंग पॉइंट नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ है। तो पॉइंट ए का मीनिंग ये है कि इस टाइम पे उन दोनों की स्पीड सेम हो रही है। इस टाइम पे दोनों की स्पीड सेम हो रही है। हो सकता है किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मिल भी जाए, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग में ना भी मिलना हो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि एट पॉइंट ए देयर वेलोसिटीज और स्पीड्स आर सेम। अब मान के चल रहा हूं मैं, ये टी मेरा सेकंड है, तो मुझसे इनका एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। तो वो कितना होगा ये देखना है मुझे। तो यहाँ इस ग्राफ में हमसे जो चीज पूछी जाएगी कि लेट से t इक्वल टू 5 सेकेंड पर उनकी वेलोसिटी कितनी है, या उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये कई चीजें हमसे पूछी जाएंगी। तो लेट से फ्रॉम ग्राफ कैलकुलेट displacement of P at t equal to 5 सेकेंड। दूसरा एक्सीलरेशन ऑफ Q। दो चीजें पूछी जा रही हैं। मैं फिर इस क्वेश्चन से कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उसको आपको फिर इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट अलग से डिस्कस कराऊंगा, जैसा पहले कहा था। अब मुझसे कहा डिस्प्लेसमेंट, तो पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ P। ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं एरिया अंडर ग्राफ। अब P का ग्राफ ये है, 0 से 5 सेकेंड के बीच में पूछा गया, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। दैट इज कितना हो जाएगा? हाफ, बेस हो गया 5 और हाइट हो गई 10। ये इसकी हाइट हो गई यहाँ इस पॉइंट तक कितनी आ रही है? 10 की हाइट है। तो हमारा कितना बन जाएगा? सर 10 तो नहीं आ रही है। एक सेकंड बेटा, क्या कह रहे हो? ये 10 वाला तो मार्क किया हमने। अच्छा, ये पॉइंट की बात कह रहे हो? ओके ओके, हाँ, ये हाइट इसकी थोड़ा सा बेटा ज्यादा हो जाएगी। इसको भी अभी हम कैलकुलेट कर देते हैं इससे पहले के लिए। तो बल्कि आपको मैं और आसान है उसको अलग से क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप इसको भी Q का ले लो। Q का ले लोगे तो 10 Q में भी नहीं आएगा। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, फिर आपका P में हम एक हाइट के लिए, एक सेकंड रुको बेटा, इसको हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला हमें थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा, U+80 वाला, उसके हिसाब से मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो 10 और इसका एक्सेलरेशन भी तो अलग नहीं होगा। लेट से मैंने कहा ये 12 की स्पीड पे जाके मिले हुए हैं, बाय डिफॉल्ट मार्क करके ले रहा हूँ, तो आप जो हाइट आ जाएगी 12 आ जाएगी।
तो 6 5 जा 30 आपका आंसर हो जाएगा। मेथड सीख लो। क्वेश्चन में गिवन होंगी वैल्यूज, क्योंकि मैंने रेंडमली जनरेट करा है तो इसका फर्क आ जाएगा। और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट हो जाएगी मीटर। दूसरी चीज का हम एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करें। किसका एक्सेलरेशन लिया है हमने यहाँ पे, क्यू का। तो अगेन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसा पिछले में भी ड्यू करा था। क्यू ये है, तो यहां से ये सिचुएशन हमारी आ गई, तो इसका स्लोप तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन अपॉन दिस पोजीशन। हमने यहाँ क्या मार्क करा कि इस 5 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ के 12 हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का, और ये कितना रहेगा 5 का। इसको थोड़ा सा दिखाने में आसान है, मैंने सी पॉइंट कह दिया, तो ये मेरा। सर हाँ जी, इसे डी कह दूं। हाँ बोलो बच्चे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। हाँ बेटा। ओके। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो स्लोप हमारा वहां बताएगा स्पीड या वेलोसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा AC अपॉन, ये मैंने डी पॉइंट मार्क कर दिया, CD, तो 2/5 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा ये कंसेप्ट हो जाएगा। एरिया अंडर ग्राफ, आपको बेटा जो कल ग्राफ बता रहा था उसी से रिलेटेड पॉइंट है। जैसे कोई भी हमें ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही ये कंसेप्ट हमारा लागू होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लागू नहीं होगा, वहाँ खाली स्लोप लागू होता है। जैसे ये कोई हमें ग्राफ दे दिया रेंडमली, तो इसमें कोई छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर करा, ये हो जाएगा dt, और यहाँ आपकी वैल्यू किसकी आएगी, v की आएगी, या dv कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट होती हैं, एरिया अंडर ग्राफ से इसकी वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, dv इंटू dt। अभी डिफरेंशिएशन से मतलब है ना, खाली वैल्यू के टर्म में कह रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा dx, और ये किस चीज के इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप के इक्वल होगा। अब हमें जहां से जहां तक का भी करना है, वहां से वहां तक का एरिया निकाल देंगे, तो हमें क्या बता देगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या बता देगा, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसलिए एक तो एरिया निकालते हैं हम इसमें, दूसरा जिसको हम बार बार यूज कर रहे थे, स्लोप। तो स्लोप को अभी हमने डिस्कस करा। सर ये दोबारा समझा दो प्लीज। क्या चीज इसमें बेटा बताऊं, देखो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो एक सर कनेक्शन लॉस्ट हो गया था ना, तो सुन नहीं पाई थी इसीलिए। लेंथ इनटू ब्रेथ होगा ना एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस स्ट्रिप की लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज dv होगी, दूसरी चीज dt होगी। तो स्पीड dv, डिस्टेंस dt, यही वैल्यूज आ रही हैं। और स्पीड और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वही हमने लिखा। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या बता रहा है हमारा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ये कहा है मैंने। इज इट क्लियर नाउ? यस। दूसरी बात बता रहा था स्लोप या एक्सीलरेशन की, वो हमने पढ़ा था। एक स्लोप से क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन, तो वो dv और dt y और x का रेशियो हो जाएगा। इससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। चलिए मैं एक हल्का सा चीज और बताता हूँ, जो इसका अगला टॉपिक होगा, हम थोड़ा ही डिस्कस कर पाएंगे इसको, बाकी कल करेंगे। दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, आपसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे
एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पे। हमने एवरेज निकालना बहुत यूज कर रखा है ऑलरेडी, तो यहां हम क्या ध्यान रखें, जो अब तक एवरेज निकालते थे किसी भी चीज का, तो उन सबका सम कर देते थे, डिवाइडेड बाय नंबर कर देते थे। यहां पर ये काम नहीं चलेगा। यहां काम क्या होगा, यदि मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप फॉर्मूला जरा गौर से समझ लेना। ऑलवेज यू हैव टू डू दिस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यदि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मीनिंग क्या है, क्यों मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है? बेटा अब तक जो हम एवरेज निकालने का करते थे उसमें एक ही क्वांटिटी वेरी करती थी, वो वेरिएबल होती थी। अब जो हम स्पीड या वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसमें दो वेरिएबल हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नंबर 1, एंड नंबर 2 टाइम। दोनों बदल सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे वो पुराने वाले फॉर्मूले नहीं चलेंगे। दैट मीन्स यदि मैं क्वेश्चन कहूं कि ए बॉडी goes from city A to B with a speed of 60 kilometer per hour and immediately returns with 40 kilometer per hour, calculate its एवरेज स्पीड। मैं स्पीड ले रहा हूं, तो ध्यान देना, हम ये नहीं कह सकते कि भाई 60 से गया और 40 से लौटा, तो 60 प्लस 40/2 50 नहीं चलेगा आंसर। क्या करना है, तो जरा डायग्राम बनाइए तभी क्वेश्चन होगा। ये ए से बी तक गया, जाते वक्त स्पीड थी 60 और आते वक्त स्पीड थी 40। मैंने आपसे कहा टोटल डिस्टेंस, तो मान लिए एक तरफ का डिस्टेंस x है, लेट ए बी इक्वल टू x, तो टोटल डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा हमें, x जाने का और x आने का 2x अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ए से बी तक का प्लस टाइम बी से ए तक का। ए से बी तक का टाइम, अब यहां से यहां यूनिफॉर्म स्पीड से गया है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड, और वापस आने में भी यूनिफॉर्म था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम 120 लें, तो ये 2x प्लस 3x, तो 5x अपॉन 120 यानी कि x अपॉन 24। अब निकाल लेंगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम x/24। x कैंसिल आउट हो गया, ये पलट गया, तो 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए 48 आ रही है, 50 नहीं आ रही है। जरा गौर से समझिए इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, क्लियर है। ठीक है, और कोई बच्चा? नो सर। ना एक और बात, क्या
किसी भी सिनेरियो में एवरेज स्पीड यहाँ पे 50 नहीं हो सकती? तो हो सकती है, लेकिन वहां सिचुएशन अलग होगी। तो 50 वाला सिनेरियो का क्वेश्चन क्या होगा? ए बॉडी कवर half of its journey with 60 kilometer per hour and remaining half with 40 kilometer per hour. Calculate its एवरेज स्पीड। बेटा इस केस में आंसर आएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंस को समझना है और मुझे सॉल्यूशन बताना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, सो दैट पिछले क्वेश्चन में सेम वैल्यूज के साथ आंसर था 48 और इस क्वेश्चन में भी वही वैल्यूज आ रही हैं और आंसर आ रहा है 50। राइट डियर? ओके बेटा जी, कोई डाउट और कुछ बात पूछनी है?